जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष आनंद विधि का छात्र आप सभी के समक्ष एक रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। के उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। इस जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग को ओवर रूल करते हुए यह कहा, मैटरनिटी रिलीफ इज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 of the Indian Constitution. It states that no person shall be deprived of his life and personal liberty except procedure established by law. Maternity Benefit Act 1961, जो कि मैटरनिटी लीव, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में महिलाएं काम कर रही हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में महिलाएं काम कर रही हो, दोनों के लिए ही ये बनाया गया है ताकि वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके, अपने बच्चे का केयर कर सके, जिसके कारण उन्हें असुविधा ना हो। के उमा देवी जो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के अंडर, वो अपने तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव के अधिकार को पाने के लिए वो मद्रास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट उन्हें इनकार कर देता है, जिन्हें वहाँ नाकामयाबी मिलती है। के उमा देवी का पहला मैरिज 2006 में हुआ, जिसके बाद उन्हें 2 बच्चे हुए। पहला बच्चा 2007 में हुआ, दूसरा बच्चा 2011 में हुआ, और वो गवर्नमेंट टीचर बनती हैं 2012 में। जिसके बाद उनका पहला शादी डिजॉल्व हो जाता है 2017 में, जिसके बाद वो दूसरा शादी करती हैं, जिनसे उससे उन्हें तीसरा बच्चा होता है, और वो तीसरे बच्चे के लिए, अपने तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैटरनिटी लीव इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके कारण हम या कोई भी इंसान इसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकता। ये उनकी एक अपनी पर्सनल चॉइस है, उनका एक निजी चुनाव है कि वो तीसरा बच्चा करते हैं या नहीं करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो फर्स्ट टू चाइल्ड को 26 वीक तक मैटरनिटी रिलीफ देने का, महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने का अधिकार देती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इनिशियली 12 हफ्ते तक मैटरनिटी लीव देती थी। 2017 अमेंडमेंट के बाद इसे बदल करके 12 हफ्ते से 26 हफ्ते तक कर दिया गया फर्स्ट टू चाइल्ड को। उसके बाद मोर देन 2 चाइल्ड को 12 वीक्स तक मैटरनिटी लीव लिया जा सकता था, अगर वो महिलाएं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो या आफ्टर द प्रेगनेंसी हो। इतना ही नहीं, 2017 अमेंडमेंट के बाद क्रेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जहां 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो। इतना ही नहीं, 4 बार वो अपने बच्चे मिल सकती है, इसके साथ साथ उनका भरण पोषण या केयर कर सकती है अगर वो काम के दौरान हो। बेनिफिट एक्ट 1961 के बनाने का एक उद्देश्य ही यही है कि वो मानसिक या शारीरिक तनाव से ना गुजरे, और ताकि उनका बच्चा और उनका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, और वो वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और देश को कंट्रीब्यूट करे। उसके साथ साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और अगर और भी लॉ से किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे चैनल पर बने रहें, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।